अगर आप हर महीने 500 या 1000 रुपए की एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हैं तो रुकिए, आज मैं आपको म्यूचुअल फंड का वो सच बताने जा रहा हूं जिससे आपका हर साल हजारों रुपए का कमीशन बच सकता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड के नाम के आगे लिखे डायरेक्ट और रेगुलर का अंतर नहीं पता तो आप अनजाने में किसी एजेंट या बैंक वाले की जेब भर रहे हैं। जब आप किसी ऐप या बैंक से म्यूचुअल फंड लेते हैं और उसके नाम में डायरेक्ट नहीं लिखा होता तो हर साल आपकी कमाई में से 1 से 2% कमीशन कट जाता है। दिखने में 1% बहुत छोटा लगता है, लेकिन 15 से 20 साल में यही छोटा सा हिस्सा लाखों रुपए बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट ग्रोथ में कोई कमीशन नहीं होता, आपका पूरा का पूरा पैसा सिर्फ आपका होता है। अब इस खेल को थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर यह सब बैकग्राउंड में चलता कैसे है। जब भी हम अपनी दिन रात की मेहनत की कमाई से कुछ पैसा बचाकर इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ एक होता है कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे और समय के साथ अच्छा ग्रोथ करे। इसी भरोसे के साथ जब हम अपनी किसी बैंक की ब्रांच में जाते हैं या किसी एजेंट से मिलते हैं तो वो हमें बड़े प्यार से एक फॉर्म थमा देता है और हम भी बिना सोचे समझे उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। हमें लगता है कि सामने वाला हमारी मदद कर रहा है, लेकिन असल में वो हमें रेगुलर प्लान बेच रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड कंपनियां हर साल आपके कुल जमा पैसे में से एक निश्चित हिस्सा काटकर उस इंसान को देती हैं जिसने आपको वो फंड बेचा है। यानी मेहनत आपकी, पैसा आपका, रिस्क आपका, लेकिन मुनाफे का एक हिस्सा हमेशा उस एजेंट का हो जाता है। अब कई लोग सोचते हैं कि भाई अगर कोई हमारे लिए काम कर रहा है तो 1 या 2% कमीशन देने में क्या बुराई है। सुनने में यह बहुत सही लगता है, लेकिन यहीं पर लोग मात खा जाते हैं। शुरुआत में जब आपका इन्वेस्टमेंट 5 या 10 हजार रुपए होता है तब 1% का मतलब 50 या 100 रुपए होता है। तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा कंपाउंडिंग की ताकत से बढ़ता है, यानी पैसे पर पैसा बनता है। मान लीजिए 15 या 20 साल बाद आपकी वो छोटी सी एसआईपी बढ़कर 30 लाख रुपए हो जाती है। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, उस 30 लाख रुपए का 2% कितना हुआ? पूरे 60 हजार रुपए। और यह 60 हजार रुपए आपको हर साल देने होते हैं, चाहे वो एजेंट आपको दोबारा कभी अपनी शक्ल दिखाने भी ना आए। बिना कुछ किए सिर्फ एक बार फॉर्म भरवाने के बदले लाखों रुपए किसी को दे देना, ये कहाँ की समझदारी है। यहीं पर एंट्री होती है असली हीरो की, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट ग्रोथ। जब आप किसी म्यूचुअल फंड के नाम के आगे यह शब्द लिखा हुआ देखते हैं तो इसका सीधा सा मतलब यह होता है कि आपके और कंपनी के बीच में कोई तीसरा इंसान नहीं है। आप सीधे कंपनी से अपना फंड खरीद रहे हैं, क्योंकि बीच में कोई एजेंट या बैंक नहीं है। इसलिए कंपनी किसी को कोई कमीशन नहीं देती। कंपनी का जो पैसा बचता है वो सीधे आपके फंड की वैल्यू में जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि आपका वही पैसा उसी मार्केट में लगा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट प्लान होने की वजह से आपको हर साल 1 से 2% का ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है, जो लंबे समय में बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। इस बात को एक सीधे उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप और आपका एक दोस्त दोनों हर महीने 5 हजार रुपए की एसआईपी करते हैं। दोनों का फंड एक है और दोनों 25 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके दोस्त ने वो फंड बैंक से लिया है, इसलिए उसका प्लान रेगुलर प्लान है और आपने समझदारी दिखाई और सीधे डायरेक्ट ग्रोथ प्लान चुन लिया। जब 25 साल पूरे होंगे तो आपके दोस्त के पास मान लेते हैं करीब 80 लाख रुपए होंगे, लेकिन आपके पास उसी फंड से करीब 95 लाख रुपए होंगे। सिर्फ एक सही शब्द चुन लेने की वजह से आपके पास 15 लाख रुपए ज़्यादा होंगे। आपके दोस्त का वो 15 लाख रुपए सीधा कमीशन में चला गया, जबकि आपने सिर्फ एक सही फैसला लिया और उसे बचा लिया। अब सवाल आता है कि इस डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को लेने के लिए हमें क्या करना होगा। तो जवाब है कि आजकल के डिजिटल ज़माने में यह काम बेहद आसान है और सब कुछ आपके मोबाइल फ़ोन पर ही हो जाता है। आप जिस भी म्यूचुअल फंड कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं उसकी असली
वेबसाइट पर जा सकते हैं या किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऊपर यह जो प्लान दिया गया है इसको देखकर आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि आपको एसआईपी लेते वक्त फंड का नाम कैसे चुनना होगा। आपको बस एक छोटी सी सावधानी रखनी है, जब भी आप ऐप पर म्यूचुअल फंड सर्च करें तो उसका पूरा नाम ध्यान से पढ़ें, उसके आगे साफ साफ अक्षरों में डायरेक्ट और ग्रोथ लिखा होना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे ऊपर दिखा रहा है। अगर वहाँ कहीं भी रेगुलर लिखा दिख जाए तो आप उसे तुरंत छोड़ दीजिए। चलते चलते एक आखिर में और बहुत काम की बात, यहाँ ग्रोथ शब्द को चुनना उतना ही जरूरी होता है जितना डायरेक्ट को चुनना। म्यूचुअल फंड में एक दूसरा ऑप्शन भी होता है जिसे हम डिविडेंड या IDCW कहते हैं, जहां कंपनी आपको बीच बीच में मुनाफे का कुछ पैसा आपके बैंक अकाउंट में भेज देती है। लेकिन अगर आपको लंबे समय में एक बहुत बड़ा फंड बनाना चाहते हैं तो हमेशा ग्रोथ ऑप्शन ही चुने। मतलब ग्रोथ का मतलब होता है कि आपका जो भी मुनाफा बन रहा है वो वापस उसी फंड में लग जाता है। इससे आपको कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिलता है, यानी मुनाफे पर मुनाफा बनता चला जाता है और आपकी रकम पहाड़ जैसी बड़ी बन जाती है। मेरे दोस्त, अपनी मेहनत की कमाई को इतनी आसानी से किसी तीसरे की जेब में मत जाने दीजिए। अगर आपकी कोई एसआईपी पहले से चल रही है तो उसे आज ही अपने ऐप पर जाकर चेक कीजिए कि वो डायरेक्ट है या रेगुलर। स्मार्ट बनो, डायरेक्ट प्लान चुनो और अपने पैसे को सही रफ्तार से बढ़ते हुए देखो। अगर आज इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कमाते रहो, बचाते रहो और इन्वेस्टमेंट करते रहो।